Hello friend, this is Sangam Bifori and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about treatment of electric shock कि बिजली के झटके लगने के बाद उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कर देगी. फ्रेंड्स, वाकई में आप अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा. आप जल्दी से जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक कि बिजली के जब झटके लगते हैं, मतलब करंट लगते हैं, तो क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस उसके अंदर आ जाती है कि क्या करे क्या ना करे, उसे समझ में नहीं आता है. इसका मेन कॉज होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या क्या किया जाए. तो फ्रेंड्स, चलिए पहले थोड़ा अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए पहले वो, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे. तो फ्रेंड, जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उसका रीजन क्या होता है. करंट लगने के कारण हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, इसमें 70% वाटर होता है और जो इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है. वो सुचालक होता है हमारे बॉडी से, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा वो क्या ब्लड को चूसना शुरू कर देगा, ब्लड लॉस कर देगा हमारे शरीर का. इसी कारण हम लोग को करंट लगता है क्योंकि वो पानी हमारे शरीर में 70% वाटर होते हैं. तो फ्रेंड, जैसे ही किसी व्यक्ति को अगर करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटा दे, सबसे पहले, ठीक है. उसके बाद उसको क्या कर, मुंह से सांस दे, मुंह से सांस दे. मुंह से सांस देने के बाद उसको क्या करे, CPR जिसको बोलते हैं, ठीक है. इसका मतलब उसे सीने को दबाइए, जोर जोर से दबाइए, उससे उसमें होश आ सकता है. वो अगर बेहोश है तो होश में आ सकता है. उसके बाद उसे खुले हवा में रख दीजिए, खुले हवा, बंद कमरे में नहीं, खुले हवा में उसको रख दीजिए, लेटा दीजिए. उसका पैर दोनों थोड़ा ऊपर की ओर करके उठा के रख दीजिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में जा सके सही तरीके से, ताकि व्यक्ति होश में आ सके. तो ये जनरल अवेयरनेस है फ्रेंड्स. ये सब पहले, ये कॉमन आपको ये पहले करना है. अब चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में. व्हाट आर द एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है. तो फ्रेंड्स, ये हल्का फुल्का जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसके लिए है, ज़्यादा के लिए नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा लगा हो तो उसके लिए तो हॉस्पिटलाइज आपको करना पड़ेगा पेशेंट को, उसमें बहुत सारे इंजेक्शन चलेंगे, इंजेक्टेड फॉर्म पे काम होगा. लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टैबलेट फॉर्म पे. और किसी को हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले उसे हम देते हैं एंटीबायोटिक में क्लाबाम 625. क्लाबाम 625 देखो 1 × BD कि सुबह शाम में देना है. उसके बाद एंटासिड ना बने, कोई पेट में किसी तरह का गैस ना बने, ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राजो-डी, टैब राजो-डी, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि राजो में रेबराजोल होता है और डोमपेरिडोल होता है, जो क्या करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोकता है, उसको रोक के रखता है. उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही करंट लगता है तो इंसान के मसल में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है. तो उस मसल पेन को रिलैक्स करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग देते हैं थियोकॉर्टिकोसाइड. थियोकॉर्टिकोसाइड कहने का मतलब होता है मेरा कि थियोकॉर्टिकोसाइड मसल रिलैक्सेंट होता है. इसका इस्तेमाल मसल को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है, मसल में अगर पेन हो उसको रिलैक्स करने के लिए किया जाता है. जैसे लेते हैं जीरोडॉल TH. अब यह जीरोडॉल TH को भी 1 × BD में चलाना है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आएगा. कुछ और इसके ट्रीटमेंट है, इसके साथ ही चलेंगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट, चलिए उस पर भी बात करते हैं. फ्रेंड्स, इसके साथ में चलेंगे जीरोडॉल TH के बाद स्टेरॉयडल ड्रग चलेंगे, जैसे डेक्सोना हो गया, आपको डेफकोट हो गया, अमनाकोटिल हो गया. ये इसलिए चलाया जाता है स्टेरॉयडल ड्रग, ताकि जो ड्रग का जो एक्शन है काम करने के लिए उसको वो बढ़िया कर सके और क्विक कर सके और जबरदस्त कर सके. तो इसमें आप डेक्सोना चलाइए, टैब डेक्सोना 1 × BD, इसका भी 1 × BD का इस्तेमाल करता है. अब फ्रेंड्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ठीक है, तो उस जगह को एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं आप. जैसे आप हो गया सुप्रामाइसिन, आप उसको लगा सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है. फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक जोर से लगा है, ठीक है, और ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया हो तो उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन अल्बुमिन इंजेक्शन, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, उसको भी हॉस्पिटल में दिया जाता है ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया तो ह्यूमन अल्बुमिन. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या, और इसके जनरल अवेयरनेस भी आपको अच्छे से समझ है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगा.
Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।